आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अध्ययन गुरु में। दोस्तों आज है 6 मई 2020 दिन बुधवार। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साझा करूंगा और उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी साझा करूंगा। तो ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का हम वाक्य जान लेते हैं। आज का हमारा वाक्य है, जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है उनमें सबसे ज़्यादा मूल्यवान है समय। अतः आप समय की महत्ता को समझिए और समय का सदुपयोग करिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिडवाइफ सम्मान दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में मिडवाइफ सम्मान दिवस 5 मई को मनाया गया। मिडवाइफ को हम दाई माँ भी कहते हैं। मिडवाइफों के सम्मान के लिए ये मिडवाइफ सम्मान दिवस 5 मई को मनाया जाता है, क्योंकि आजकल समाज में मिडवाइफों के सम्मान में एक भारी गिरावट आई है। उनको एक तिरस्कार की नज़र से देखा जाता है। WHO ने भी मिडवाइफों के महत्ता को बताते हुए कहा है कि हर दिन तकरीबन 800 महिलाएं एवं तकरीबन 8000 बच्चे किसी ऐसी वजह से मर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बचाया भी जा सकता है। तो इस आंकड़े को देखते हुए आप लोग मिडवाइफों के महत्व को समझ ही सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि हमारे समाज में मिडवाइफों का सम्मान हो। धन्यवाद दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब पर 70% टैक्स की या कोरोना फीस को लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने शराब पर 70% टैक्स या कोरोना फीस लगाने की घोषणा की है। दिल्ली, तो आइए दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली में वर्तमान समय में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं और उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। दिल्ली की राजभाषा हिंदी है तथा इसमें जनसंख्या तकरीबन 1,63,14,838 है। दिल्ली राज्य यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये एक ऐतिहासिक राज्य है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को डोमार्स किस लिए जारी किया है? तो हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए डोमार्स अर्थात अपनी गहरी नाराज़गी प्रदर्शित की है। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त के वरिष्ठ अधिकारी के सामने दो टूक कह दिया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे भारत का वैध और अपरिवर्तनीय भाग है, अतः पाकिस्तान को इसे छोड़ना ही होगा। गिलगिट बाल्टिस्तान हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के प्रशासनिक आदेश के तहत गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव को मंजूरी दे दी है और वहां कहा गया है कि एक अस्थायी रूप से एक सरकार का अभी फ़िलहाल गठन होना चाहिए। इसी वजह से POK पर पाकिस्तान निरंतर गोलीबारी कर रहा है, जिससे कि गिलगिट बाल्टिस्तान से भारत की नज़र को हटाया जाए। आइए समझ लेते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान क्या है। गिलगिट बाल्टिस्तान की भौगोलिक स्थिति देखते हैं हमारे मानचित्र में। तो ये है गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान को हम सोमाली इलाके के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1970 को हुई थी। इसकी राजधानी गिलगित है। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री सैयद मेहदी शाह हैं और राज्यपाल समा खालिद हैं। इसका क्षेत्रफल तकरीबन 72,971 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें ज़िलों की संख्या 7 है तथा इसकी जनसंख्या 2.5 लाख के आसपास है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एम्स ऋषिकेश द्वारा कोविड-19 के खिलाफ किस उपकरण का विमोचन किया गया है? तो हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ मोनाल नामक उपकरण का विमोचन किया गया है। यह उपकरण एक घड़ी रूपी उपकरण है जो कलाई में पहना जाता है। इसका नाम उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल के नाम पर रखा गया है। यह उपकरण हृदय एवं सांस की गति तथा शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी एक चिप के सहारे पहुंचाता है। इससे एम्स जाने पर अनावश्यक कोविड-19 के खतरे से बचा जा सकता है, इसलिए ये अभी हाल में चर्चा में है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में किस मंत्रालय ने तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग को लेकर चेतावनी दी है? तो हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग को लेकर एक चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्पादों पर प्रकाशित स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पैकेजिंग एवं लेबलिंग कानून 2008 में संशोधन कर इसमें 2 तस्वीरें जारी की गई हैं, जिसमें तस्वीर 1 सितंबर 2020 में लागू होगी तथा तस्वीर 2 सितंबर 2021 के बीच लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस एंटीवायरस दवा को बनाने में सफलता हासिल की है? तो हाल ही में भारत ने रेमडेसिविर नामक दवा को बनाने में सफलता हासिल की है। यह एक एंटीवायरस दवा है जो हाल ही में भारत में बनाई गई है। इसको CSIR से संबंधित एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने इसे बनाया है, जिसका इलाज कोविड-19 के गंभीर मरीजों पर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जल जीवन और हरियाली अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? तो जल जीवन और हरियाली अभियान बिहार राज्य के द्वारा चलाया गया है। जल जीवन और हरियाली अभियान के बारे में जानने से पहले मैं एक जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आप सभी को बता दूं कि एक पेड़ एक साल में तकरीबन 20 किलो धूल को सोख लेता है और 700 किलो ऑक्सीजन को छोड़ता है तथा वहीं वो 20,000 किलो CO2 भी सोखता है तथा गर्मियों में पेड़ के पास सामान्य टेम्परेचर से 4 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। अगर हम किसी घर के पास 10 पेड़ लगा दें तो उस घर के व्यक्तियों की उम्र में तकरीबन 7 साल का इजाफा हो जाता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए बिहार सरकार ने पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए जल जीवन और हरियाली अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत बिहार राज्य में जल को और पेड़ों को बचाया जाएगा। इसके तहत बिहार राज्य में 24,000 करोड़ का निवेश होना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोविड-19 की जांच में तेज़ी लाने के लिए ICMR ने IBM के किस टूल का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया है? तो हाल ही में ICMR ने वाटसन असिस्टेंट का प्रयोग करना आरंभ किया है। इसका उद्देश्य है कोविड-19 पर सटीक एवं अपडेटेड जानकारी मुहैया कराना। ICMR के निदेशक हैं हमारे बलराम भार्गव जी। यह वाटसन असिस्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में DRDO ने कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए कौन सा उपकरण बनाया है? तो हाल ही में DRDO ने कोविड-19 से बचने के लिए UV ब्लास्ट नामक उपकरण बनाया है। यह उपकरण DRDO के दिल्ली स्थित प्रयोगशाला लेजर एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने बनाया है। यह एक खास तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को भी संक्रमण से बचा सकता है, जिन पर हम केमिकल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसको हम मोबाइल या लैपटॉप की वाईफाई से लिंक करके भी ऑपरेट कर सकते हैं। UV ब्लास्ट में 13 वाट के 6 UVC लैंप लगे होते हैं, जिनसे 254 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होता है, जो 360 डिग्री में अपने प्रकाश को विसरित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की किस संस्था ने कोविड-19 की त्वरित जांच करने वाला ECOV-सेंस उपकरण विकसित किया है? तो हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी NIVT के द्वारा यह उपकरण विकसित किया गया है। ECOV-सेंस इलेक्ट्रिकल सेंसिंग डिवाइस पर लार का नमूना रखते ही कोविड-19 स्पाइक प्रोटीजन एंटीजन की उपस्थिति का सटीक संकेत देता है, जिससे हमें 10 से 30 सेकंड के अंदर ही हमें कोविड-19 की रिपोर्ट मिल जाती है। ये एक बहुत अच्छा उपकरण है, जिसकी सहायता से हम शायद कोरोना महामारी पर कंट्रोल कर सकते हैं। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म ने #मत करो फॉरवर्ड की शुरुआत की है, जिसका आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर
क्या है। तो वीडियो के पसंद आने पर हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।